जो आपके किस्मत में नहीं था वो चीज भी महात्मा हवाले कर देते हैं। पहले प्रारब्ध रचा तब रचा शरीर। आप क्या सोच रहे हो? सही आ गए यहाँ मित्रों में। पहले आपका खाता तैयार किया गया, जैसे ही मंदिर बना है ना, इसका खाता प्लॉट रकबा सब होगा। इतना बाय इतना, खाता नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, है कि नहीं? उसी प्रकार से मालिक ने भी हमारा और आपका खाता तैयार किया। क्या किया? अपने घर में मिलान करके देख लेना। जिसके यहाँ 2-4 बाल बच्चे हैं वो देख लेना, कोई काला कोई गोरा, कोई लंबा कोई बौना, कोई धनवान कोई निर्धन, कोई स्वस्थ कोई बीमारिया, कोई राजा कोई भिखारी। तब माता पिता क्या कहते हैं? भगवान हमारा दोनों बेटवा के बांट बांट के दे देता है, लेकिन राजा ही भिखारी क्या बना? तो आपके कहने से विधान तो बनना नहीं है। आपके प्रारंभ में जो चीज नहीं था वो भी स्वामी जी महाराज ने हवाले किया है हम लोगों को। आपको अनुभव करने की जरूरत है, आपको साधना करने की जरूरत है। अरे बैठे तो यहाँ हो, लेकिन मन कहाँ भाग रहा है? खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, नौकरी में, चाकरी में, फैक्ट्री में, वहां जा रहा हो। जितना जल्दी सत्संग खत्म हो जाता, चल चल के वहां दुकान बंद है, ग्राहक घूम रहा है। अरे ये दौलत आपको काम आने वाला नहीं है, थोड़ी ही सब जाना है। ये गए तो क्या लेके गए? अरे बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से और 6 दिन में छठियार होता है, और पैर में काला धागा, हाथ में काला धागा, कमर में डांडा बांधा जाता है, और जब उसका समय पूरा हो जाता है तो डांडा भी काट लिया जाता है, वो भी साथ नहीं जाने देता है। तो सोना चांदी जाएगा? अरे मरोगे न तो अंगूठिया पे ले लोगे तो पेट वगैरह 5 लाख रुपए पहले सोना हो गया, 1000, 10,000, 20,000 हो जाएगा। एक दिन 2-4 दिन का काम चल जाएगा इसमें, और कुछ नहीं निकालेगा। और बेसिन क्या कहेगा? निकाले हम क्या? जितना कपड़ा पोशाक है, जूता छाता लालटेन निकाल भागो, फेंका ले जाओ उसमें सामने एक रगड़ के क्या करवा। लेकिन सोना में रखो है अथवा में तो जरूर काट लेगा, क्योंकि बिन स्वार्थ न हो प्रीति। अब तो स्वार्थ समाप्त हो गया। अब ना ये कमा के खिलाएंगे, ना पोष बढ़ाव करेंगे, कुछ तो करना नहीं है। अब जो चले गया सो चले गया। देखो स्वार्थ के लिए क्या क्या हम लोग करते हैं। स्वामी जी महाराज कहानी सुनाते थे। देखो कहानी सुनाने के लिए नहीं रहा गुरु महाराज, इस काम के लिए नहीं लगा, लेकिन गुरु महाराज छोटी छोटी कहानियां सुना के हमें और आपको बड़ी बड़ी सीख दिया। छोटी छोटी कहानियां सुना के बड़ी बड़ी सीख दिया। कहा एक कंजूस सेठ था, वो अपने जीवन काल तक 1 पैसा दान न किया था, ना अन्न दान किया, ना द्रव्य दान किया। अब जब बूढ़ा हो गया तब बेटा लोग सोचा, अरे हमारे बाबूजी तो इतना कमा के रख दिए, इतना जमीन, इतना महल, इतना दौलत, इतना सोना चांदी, अब ये तो चले जाएंगे। चलो कम से कम 1 बोरा गेहूं और कुछ पैसा इनके छुड़ा के अब दान करता। ये कब चले जाएंगे पता नहीं। अब प्रोग्राम बन गया। अब 1 बोरा गेहूं रख दिया गया खाट के पास, और उसमें कुछ पैसा डाल दिया, और बेटा लोग हाथ पकड़ के उसमें घुसाया। बाबूजी एक तरफ छुआ तो ऐसे पकड़ा गया पैसा, थोड़ा गेहूं। तो कह रहे बाबूजी, अरे बस का गेहूं क्यों दान किया रे? अरे जिसमें पत्थर उत्थर था उसको दान कर देता, तुम लोग एकदम भिखारी गरीब बन जाओगे, पैसा दान कर दिया। अब बेटा लोग सुन के चुप हो गया। थोड़े दिन सेठ जी बचे, और उसके बाद प्राण की डोरी टूट गया। जब टूट गया तो गांव वाले सब लोग विचार करने लगे। बेटा सबको समझा बुझा के, चलो भाई, अरे तुम्हारे बाबूजी तो जीवन भर अपना एक कमाई से 1 पैसा दान पुण्य नहीं किया, चलो अब इसकी दाह संस्कार गंगा तट हरिद्वार में किया जाए। और प्रोग्राम बन गया। अब बन गया तो धीरे 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 शाम होने लग गया। रंथी उठाए चला, और उसके बाद जाते 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 शाम हो गया, 7 बज गया। तो एक धर्मशाला में बाबूजी के रंथी कोने में उतार के रख दिया, और सब लोग कहा विश्राम करो, सुबह फिर चला जाएगा। विश्राम कर लिया, वहां कर रहा है। और एक कोढ़िया 2-4-5 बरस से उस
धर्मशाला में पड़ा हुआ था और रोज निवेदन विनती प्रार्थना करता था। जो भी राहगीर उधर से गुजरता था कहता था ये भाई हमको जरा गंगा तट हरिद्वार पहुंचा दो, बड़ा पुण्य होगा। लेकिन उस कुड़िया को कुछ छूटा नहीं था, ले जाने की बात तो दूर है, छूटा ही नहीं था, चलते जाता। अब उस जिस दिन सेठ जी का रंथी रखाया, रात को सब सो गए और वो कोढ़िया क्या किया, गया धीरे धीरे और रंथी को खोला और पैर से सेठ जी को लात मारा और लात मारा और किनारे कर दिया और उस रंथी में वो घुस गया, घुस के और फिर उसी तरह से बांध लिया। अब जब सुबह हुआ सब लोग देखा कि भाई अब देर हो जाएगा, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी उठाया सबको, सब लोग रंथी उठाया और चलना शुरू कर दिया। जाते 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 गंगा तट हरिद्वार पहुंच गया। जब पहुंच गया तो वो कोढ़िया अंदर से कह रहा है, जब रंथी को जमीन पर रख दिया, कह रहे भाई आज मालिक ने मेरा सुन लिया, आज मालिक ने मेरे ऊपर दया कर दिया। अब ये लोग सारे लोग सोचा रहे सेठ जी तो जिंदा हो गए, सेठ जी तो जिंदा हो गए। अब जल्दी जल्दी खोला तो देख रहा है कोढ़िया को, अरे तू मेरा बाबूजी कहाँ? कहा तेरा बाबूजी उसी धर्मशाला के कोने में। अब उनका एक बेटा था घोड़सवार, घोड़ा चढ़ता था, कहा मैं पिताजी को लेके आता हूँ और चल गया जाके उसी धर्मशाला में। बाबूजी को देख रहा है फेंका हुआ पड़ा हुआ। अब घोड़े के पीठ पर बांधा बाबूजी को और वहां से चला। बीच में एक नाला पड़ता था और घोड़ा नाला पार करना नहीं चाहता था और ये बेचारा बहुत गुस्सा कर रहा था, ऐसे लगान खींच रहा था, कभी पिटाई कर रहा था। अब वो घोड़ा ऐसा छलांग लगाया कि सेठ जी के बेटा गिरा गया उधर और वो घोड़ा पर लाश जो बंधा हुआ था सेठ जी का और वो घोड़ा चल गया अपना घोड़साल में, मतलब लेके घर चला गया। अब वहां गंगा तट हरिद्वार में वहां सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि सेठ जी का लाश आता होगा और ये सेठ जी तो चल गए घोड़साल में। अब इधर से गए सेठ जी का बेटा, कहा अब चलो। अब तो घोड़ा इतना बदतमीज था कि पिताजी को तो ले गए घोड़साल में, अब चलो गांव के ही श्मशान में इनका दाह संस्कार होगा। सब लोग रात को लौट के चले आए। आने के बाद बिहान प्रोग्राम बन गया, सेठ जी को ले जाके गांव के ही श्मशान में दाह संस्कार कर दिया और करते करते शाम हो गया और उसके बाद सेठ जी के बेटा उससे अस्थि निकाला और रेशमी धागा रेशमी कपड़े में बांध के और पंडित जी को दे दिया कि पंडित जी इसको ले जाके गंगा तट हरिद्वार में प्रवाहित कर दीजिएगा और 500 रुपया निकाल के जेब से दे दिया। अब रात हो गया और पंडित जी क्या किया कि एक बैल के पेड़ में उसको अस्थि बांध दिए, चल गए घर। अब जब सुबह हुआ तो सेठ जी के यहाँ गाय भैंस बकरा बकरी सब रहता था और उसका एक नौकर जब निकला बकरी चलाने गाय चलाने तो देखा बड़ा चमकीला कपड़ा है और उतारा और ऐसे अस्थि को फेंक दिया और अपने सर में ऐसे बांध लिया। और जब बांध लिया तो सेठ जी के बेटा पहचान लिया, अरे जो चीज किसी को देखो पहचानेगा नहीं, पहचान लिया तो कहो पंडित जी को लगता है नहीं गए। अब पंडित जी मिले, कहे पंडित जी मेरे बाबूजी को पहुंचा दिए। तो पंडित जी समझ गए बात को, कहे अरे भाई पूरे गांव टोला तुम लोग मिल के नाते रिश्तेदार मिल के तुम गंगा तट हरिद्वार में तुम इनका दाह संस्कार नहीं कर पाया तो मैं उनके हड्डी पसली अस्थि को कैसे वहां प्रवाहित कर देता। ऐ प्रेमियों कर्म जो जो तू करेगा वही फिर भोगना भरना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो कि मैं किसी के यहाँ से डाका डाल के ले आया, किसी ने नहीं देखा? अरे 5 वर्ष की उम्र में जब थे दोनों बाहों पर चित्रगुप्त भगवान को बैठाया, 5 वर्ष तक आपके किए हुए कर्मों को माफी किया। 5 वर्ष एक दिन जिस दिन हो गया उस दिन 6ठा वर्ष लग गया और आपके किए हुए कर्मों की लिखाई और छपाई चालू है। अब बताओ लिखाया छपाया कि नहीं आपका कर्म? इसलिए महात्मा कहते हैं कि बच्चा गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दान और गुरु बिना सब निष्फल हो गया, पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के आप उल्टा लटके रह जाओ जीवन भर, बेटा नाती पोता सबको दान कर दो,
पूरी संपत्ति को दान कर दो, चारों तरफ आग लगा दो, बीच में बैठ जाओ, तो पर भी आपको मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मिलेगा मुक्ति का रास्ता संतों की चरणों में। ये संत मिल जाएंगे। अरे संत कहते किसको है? जो आदि से अंत तक जानता हो, जो लोक से परलोक तक पहुंचाता हो, वही तो संत है। आप क्या सोच रहे हो? दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, उसको संत बन गया, महात्मा बन गया? नहीं। देखो कबीर साहब इतना दयालु थे कि एक सेठ जी का समय पूरा हो रहा था और सेठ जी के यहाँ होटल चलता था। वो होटल का कारोबार किया करते थे और कबीर साहब गए और खड़े हो गए होटल के पास जाके और उन्होंने निवेदन किया, हाथ जोड़ के विनती किया, ऐ सेठ जी मैं सत्संग सुनाता हूँ, आप मेरे सत्संग में आ जाना। तो सेठ जी ने सोचा ये महात्मा साधु पैसा लेगा, पहले तो जिलेबी भेज दिया कि जाओ इनको जिलेबी दे दो। जब कबीर साहब के पास लेके आया तो कबीर साहब ने कहा मुझे जिलेबी नहीं चाहिए। तब सोचा कि भाई पैसे लेंगे। जब पैसे लेके आया तो कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, ऐसे जी तुम्हारा समय बहुत कम है, मैं सत्संग सुनाता हूँ, तुम चले आना मेरे सत्संग में। अब सेठ जी क्या किए? अपने स्टाफ के साथ बैठक कर लिए कि कोई ऐसा साधु महात्मा आवे तो मेरे पास मत आने देना, तुम लोग निपट लेना। तीसरे सप्ताह जब गए तो सेठ जी के यहाँ खोआ मराई हो रहा था, उसमें लोहे का खुरपी लगा हुआ था। अब जब गए ऐसे तुम्हारा समय कम है, मैं सत्संग सुनाता हूँ, तू चले आना। और वो नौकर चाकर स्टाफ जो था वो खोआ मारने वाला खुरपी लेकर आया और कबीर साहब को सिर पे मारा और पूरा लहू लुहान हो गए, पूरा खून से रंग गए पूरा शरीर। उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और लौट के चले आए। जब चौथा सप्ताह फिर गए तो सेठ जी मर चुके थे और नाली के कीड़े बन चुके थे। प्रेमियों देखो, महात्मा आते हैं दया बरसाने के लिए, लेकिन हमारा दया को फेंक देते हो। दया को फेंक देंगे तो बचोगे कैसे? जब धन इकट्ठा नहीं होगा मुसीबत में काम कैसे करोगे? इसलिए महात्मा जो कहते हैं आप करो, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अगर हम लोग अपने मन के कहने में करते रह जाएंगे तो मन आपका एक मिनट एक सेकंड भी नहीं रुकेगा, और जब तक मन नहीं रुकेगा तब तक आपकी साधना हो ही नहीं सकता। होगा बैठते हो, गुरु जी ने कहा कि कम से कम 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन, 45 मिनट, 1 घंटा रोज समय दिया करो अपना काम करने के बाद। यानी दुनिया का काम करो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, और जब कोई काम ना हो बाल बच्चों की सेवा करो, और जब केवल सोने का वक्त हो तो जोगी जब ये संसार जब सोता है तो जोगी जागता है, संसार जब सोता है तो जोगी जागता है। तो आपको जाग के भजन करना चाहिए। हमें आपको भजन करेंगे तो मुक्ति जीते जी मिल जाएगा, और मुक्ति संतों के हाथों में है, हमारे और आपके पास नहीं मिलेगा। मिलेगा जब मिलेगा तो इनके पास मिलेगा, और इनकी दया से मिलेगा, और इनकी कृपा से मिलेगा। हमारे और आपको कर्म करने से मिलेगा। अगर सत्कर्म करने लग गए, मन वचन और कर्म ठीक हो गया हमारा, तो फिर आपको 5 भूत आपके अंदर जो विराजमान है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 भूत धीरे धीरे मूर्छित हो जाएंगे और आपके अंदर 5 देवता प्रकट हो जाएंगे। कौन सा देवता प्रकट हो जाएंगे? शील क्षमा संतोष विरह विवेक जाग जाएगा, तो फिर आप मालो माल हो जाओगे। ये दुनिया तो कंगाल है, लेकिन आपके पास जो आत्मिक धन जमा है ना, ये आपको ऐसी कमाई करे लो जो संग जा सके, मुश्किलें पड़े जब राह में वो काम आ सके। धन किस लिए कमाते हैं? मुश्किल में काम आने के लिए, सदुपयोग करने के लिए। अरे जब प्राण छूट जाएगा तो कौन सा धन लेके जाओगे? कौन सा धन लेके जाओगे?
पैदा हुए 6 दिन के छठियार का डंडा भी काट ले जाओगे तो जाओगे क्या लेके? लेके कुछ नहीं जाना है। जाएगा वही जो सत्कर्म कर लोगे, और वो जब चल जाएगा आपके साथ, तब गुरु महाराज कहा है कि बच्चा जब तेरी अंतिम श्वास आएगा तो मैं नाम डोली जहाज लेके आऊंगा और तुझे उस पर बैठा के मैं तुझे ले जाऊंगा। जाएंगे कि नहीं? बोलो जय गुरुदेव। देखो जब हमारे कभी कभी मौज में रहा करते थे, जब मौज में रहा करते थे तो अपनी आंतरिक बातें